बिहार के अररिया जिले के ककुड़वा बस्ती वार्ड संख्या 29 निवासी सिटी रिक्शा चालक मोहम्मद अजीम की अज्ञात बदमाशों ने रविवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी थी। सोमवार की अहले सुबह अजीम का शव अररिया RSOP क्षेत्र के रहीकपुर वार्ड संख्या 1 स्थित जंगल में एक बोरे में पड़ा मिला, जबकि रिक्शा अभी तक बरामद नहीं हो पाया है, किंतु प्रशासन अभी तक किसी भी हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मृतक के भाई जो एक आर्मी में कार्यरत हैं, इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस बाबत SP, DSP एवं थाना अध्यक्ष भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। मजबूर होकर वो अररिया समाहरणालय में अपनी वर्दी में धरने पर बैठ चुके हैं। इनका कहना है कि 4 जुलाई को एक तरफ जब वे सरहद पर भारत मां की हिफाजत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके पैतृक जिले अररिया में उनके भाई के निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। हत्या के 10 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिससे वे बेहद आहत हैं। वे अपने भाई के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए तत्पर हैं। वहीं मृतक के तीनों बच्चे ने भी तख्ती पर लिखे मार्मिक संदेशों का प्रदर्शन किया और इंसाफ की गुहार लगाई। 3 बच्चों के पिता थे मृतक मोहम्मद अजीम। परिजनों के चित्कार से इलाका दहल गया। वहीं मृतक की पत्नी की हालात काफी बिगड़ गई है, दहाड़ मार मार कर बेहोश हो जाती है। इस मौके पर उपस्थित अररिया का मुद्दा संचालक फैसल जावेद यासीन ने कहा कि इस तरह की घटना आजकल बहुत आम बात हो गई है। इन्होंने प्रशासन से अपील की है, जल्द से जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी की जाए। मृतक के भाई फौजी आसिफ, पिता अजीज, पत्नी पिंकी बेगम, मां रजिया खातून, पुत्र मोहम्मद रजा, पुत्री शादिका परवीन, इन सब ने मौन धारण कर भावुक होकर शांतिपूर्ण रूप से DM कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर भी अररिया में थे। मृतक के भाई ने उनसे बात करने की प्रयास की। पुलिस कमिश्नर मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा, मुझे दुख है और हम मामले को देखेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मामले को कितनी तेजी के साथ सुलझाया जाता है। BT न्यूज बिहार के लिए अररिया से मुजम्मिल यस्ता की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन किन समस्याओं को लेकर कर रहे हैं आपके साथ? 4 जुलाई 2021 को मेरे बड़े भाई, जिसका नाम मोहम्मद अजीम था, जिन्होंने मुझे एक ड्रेस दिया, एक इज्जत दिया, मुझे आर्मी में भर्ती कराने में उसका भरपूर सहयोग था। उस भाई को आज मैं खो दिया हूँ। उसके इंसाफ के लिए हम परिवार, उसके बच्चे, उसकी मिसेज, मेरा माँ बाप आए हैं इंसाफ के लिए। आज 10 दिन हो गया हत्या हुए, लेकिन अभी तक जो है अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरा भाई ई-रिक्शा चालक था, हम लोग उसको ई-रिक्शा लेके दिए थे इसलिए कि वो जो अच्छा खाएगा, एक समाज में स्तर उसका ऊंचा होगा, लेकिन समाज में तो स्तर उसका ऊंचा हो गया। उसकी हत्या कर दी गई, उसका ऑटो जो ई-रिक्शा था उसको लूट लिया गया। आज 10 दिन हो गया, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपराधियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। उससे हत्या की गई रहीकपुर ग्राम, अररिया नगर पालिका, वार्ड नंबर 1। जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या आश्वासन मिला? बस आश्वासन ये मिल रहा है कि जल्दी से निचोड़ निकालेंगे और आपके अपराधियों को हम पकड़ेंगे, लेकिन अभी तक जो है आज 10 दिन बीत चुका है, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं? किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। हम कई बार फ़ोन भी कर लिए, ठीक है, चाहे वो SP साहब हो, SDPO साहब हो, कोई भी हो, जितने भी पुलिस थाना हो, सब में हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। हत्या की वजह क्या थी? हत्या का मेन वजह था लूट। क्या नाम है? मेरे बड़े भाई का नाम मोहम्मद अजीम है। आपका नाम क्या? मेरा नाम नायक मोहम्मद आसिम आलम। किस पोस्ट पे आप? मैं नायक पोस्ट में हूँ, इंडियन आर्मी के नायक पोस्ट में पढ़ती हूँ। कार्रवाई नहीं हुई इसलिए आप लोग DM ऑफिस के सामने धरना पे आज बैठे हैं। जब तक मेरा अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा हम लोग धरने पर रह जाएंगे। सुबह हो जाएगा, रात हो जाएगा, 2 बजे 4 और 10 बजे लगेगा, लेकिन हम लोग उठेंगे नहीं यहाँ से। वो के पैसे मर जाएंगे यहाँ, वो अच्छा है, लेकिन उठेंगे नहीं यहाँ से जब तक अपराधी पकड़ा गए। किस तरह से भी हो पता लगा, पुलिस प्रशासन उसको पता लगा वे कौन बदमाश है, कौन क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? अजीम की जो हत्या कर दी गई है, ककड़वा बस्ती का एक अररिया ककड़वा बस्ती का एक मामला आया था सामने, और उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है। DM ऑफिस में भी गए, कई जगहों पर गए, प्रशासन से गुहार लगाई। कमिश्नर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया है। लेकिन आपसे बात करने का मकसद मेरा ये है कि उन्होंने जो बैनर लिया हुआ था हाथ में, उसमें उन्होंने लिखा था कि अररिया का मुद्दा वाले मेरा हेल्प करें, मदद करें। तो आप तक खबर तो पहुँची होगी इस बात के लिए? जी बिल्कुल। 4 जुलाई को
बहुत ही निर्मम तरीके से 3 गोली मारकर अजीम की हत्या कर दी गई थी और बोरे में डालकर उसके लाश को कहीं पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। तो खैर वो बरामद हो गया। उसके साथ ई-रिक्शा भी था, वो भी बरामद नहीं हुआ है। मृतक के भाई जो कि देश की रक्षा करते हैं, सरहद पे रहते हैं, जिनका नाम असद है, हाँ, जिसका नाम आसिम है, वो अपने भाई के इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे थे। इसी क्रम में वो हमारे पास आए थे, तो मुझे बहुत ही दर्द महसूस हुआ। मुझे मालूम चला कि उनके 3 बच्चे हैं, माँ है और पिताजी हैं और उनकी भाभी हैं। उन सब का रो रो के हालत ख़राब हो रहता है। उनकी वाइफ जो है वो बेहोश हो जाती है बार बार। तो मुझे बहुत ही दया आने लगा। तो मैंने कहा कि अभी हम कहीं और बिजी हैं, लेकिन हत्या के इस मामले में हम संज्ञान लेंगे और कोशिश करेंगे। तो उनके परिवार के लोगों ने कहा कि इसे आप अररिया के मुद्दा में शामिल कीजिए। तो हमारे पास जो बेस्ट आइडिया था, कोरोना काल में हमने ये सोचा कि इनको इंसाफ कैसे दिलाएं। तो हमें मालूम चला है कि यहाँ पे कमिश्नर साहब भी आने वाले हैं, तो क्यों ना कमिश्नर साहब से डायरेक्ट एक फ़ौजी की बात कराया जाए। तो इसलिए हमने अररिया के मुद्दा में शामिल करके कमिश्नर साहब से फ़ौजी साहब ने खुद बात किया। उनके साथ उनके 3 छोटे बच्चे थे, माँ थी, पत्नी थी और उसका भाई था। एक ना कहीं मैं समाज को भी झकझोरना चाहता हूँ कि 10 दिन हो चुके हैं, कम से कम इनको इंसाफ दिलाने के लिए समाज को भी आगे आना चाहिए। तो एक सामाजिक नागरिक होने के नाते हमने भी समाज का दायित्व निभाने की कोशिश किया और जो आइडिया हमारे पास था इंसाफ दिलाने का, उस पर हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और दूसरी बात है, जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है, उन्हें मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। उनके परिवार को आज तक किसी ने मुआवजा के लिए कोई कुछ बताया ही नहीं क्या तरीका है। तो हम प्रशासन से जाकर मिलकर बात करेंगे कि उनको जल्दी से मुआवजा दिया जाए और उनके भाई को इंसाफ दिलाया जाए। एक्चुअली आजकल हो क्या रहा है कि युवाओं में नशे का लत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आजकल अपने नशे के तलब को पूरा करने के लिए यहाँ के युवा पीढ़ी किसी भी तरह का हत्या करने को राज़ी हो जाते हैं। तो जब तक कि नशा कारोबार बंद नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। मुझे तो कई बार ये लगता है कि यहाँ के अपराधी पुलिस से डरती है या पुलिस अपराधी से डरती है। अगर अपराधी पुलिस से डरती तो ये गिरफ्तारी कई बार हो चुका होता। इससे पहले भी दर्जनों मर्डर हुए हैं अररिया में और हाल की बातें हैं। तो अगर उसमें गिरफ्तारी होती तो आज ये हादसा नहीं होता। आज एक फ़ौजी को अपने 3 भतीजा भतीजी के साथ और माँ को रोड पे आना नहीं पड़ता। इसलिए अररिया के मुद्दा में ये मुद्दा हमने शामिल किया है।